हजरत फिदाए मिल्लत के खादिम खास, हजरत कायदे जमीयत हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुम के खादिम खास, जमीयत यूथ क्लब के कन्वीनर हजरत मौलाना कारी अहमद अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और यूथ क्लब के ताल्लुक से तफसीली गुफ्तगू फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, अकाबिरीन उम्मत से मोहब्बत रखने वाले मिल्ली तंजीमों के कारकुनान, इजलास का उन्वान देखा था जिस पे बिलखुसूस गुफ्तगू ईमान पर थी। जमीयत उलमा उड़ीसा के नाज़िम आला अज़ीज़ मोहतरम मौलाना अकरम तकी साहब ज़ीदा मजदूहुम ने जिन उन्वानात पर हल्की हल्की रोशनी डाली, अब ज़हन इस पशोपेश में है अभी कि कौन सा मौजू इख्तियार किया जाए। जो आयत मुबारका तिलावत की, इसमें रब्बुल आलमीन इंसान का मकसद हयात बतला रहे हैं कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। जो इंसान अपने मकसद को समझ लेता है तो मंजिल आसान हो जाती है, और जो मकसद को नहीं समझता तो वो इधर उधर भटकता रहता है। जैसे अभी आपको ये कहा जाए कि कटक जाना है, अब अपना झोला बैग लेके कटक की तरफ तो चल दिए, पहुंच भी गए। अब वहां खड़े होके सोच रहे हैं करूं क्या, वो तो पता ही नहीं था। आप कभी स्टेशन पे हैं, कभी बस स्टेशन पे, यही नहीं मालूम है कि करना क्या है। जो नजर आया उसके साथ हो लिए। तो पहले तो जाने से पहले ये तय करना पड़ेगा कि मैं मंजिल की तरफ तो जा रहा हूं, जा क्यों रहा हूं। तिजारत की गरज से जा रहा हूं तो अपने तिजारत वाले साथियों के पास पहुंचना है। किसी इदारे में जा रहा हूं तो इदारे का पता लेकर के पहुंचना है।
किसी मरीज की अयादत के लिए जा रहा हूं तो उस मरीज के घर का पता मालूम करना है, हॉस्पिटल मालूम करना है। यानी पहले जाने का मकसद तो मालूम हो, जा क्यों रहे हैं, तभी वो आसानी होगी। रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में भेजा तो मकसद बताया। ये बुनियादी चीजें हैं। उसी को अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। ये जमीन, ये आसमान, ये नदियां, ये पेड़, ये पौधे, सारी चीजें अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई। लेकिन आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और इबादत के लिए शर्त होगी जो अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। उसमें पहली शर्त होगी ईमान। ईमान है क्या? अभी यहाँ आते हुए उलमाए किराम की इसी मौजू पर जो गुफ्तगू सुनी, बहुत मुदल्लल अंदाज में आपके सामने ईमान की तारीफ कर दी गई। एक जगह फरमाया गया कि ईमान को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अहकाम खुदाबंदी और तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजमूए का नाम ईमान, और उन तालीमात की इताअत और उस पर अमल वो हम पर लादिल। जिस शख्स ने उन तालीमात को समझ लिया और उस पर अमल किया, वो बेहतरीन ईमान वाला माना जाता है। ईमान अंदरूनी कैफियत का नाम और इस्लाम जाहिरी उसूलों का नाम। बल्कि यहां तक फरमा दिया कुरान ने कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है तो कुरान कहता है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। कायनात का सबसे बड़ा जुल्म ही यही है कि उस पालनहार के साथ किसी को शरीक किया जाए। पालनहार भी कैसा है? आपको यहाँ मकसद बता करके भेजा गया। उससे पहले रब्बुल आलमीन ने तमाम क़यामत तक आने वाली रूहों को जमा किया, जो आ चुके, आके जा चुके, जो मौजूद हैं, जो क़यामत तक आएंगी रूहें, उन सब से अल्लाह ने एक अहद लिया था। उस अहद को कहा जाता है अहद अलस्त। उसी को फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क़ालू बला, तमाम रूहों ने मिलके कहा, अरे कैसी बात, आप ही तो हमारे पालनहार हैं, आप ही परवरदिगार हैं, आप ही इबादत के लायक हैं, आपके सिवा कोई नहीं है। उस वक्त में रब्बुल आलमीन ने कहा, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। मकसद बता करके इस दुनिया में भेज दिया गया। उसे भी कुरान कह रहा है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि खरे और खोटे की पहचान हो सके। जो आया है वह इस गुमान में न रहे कि हमेशा हमेश रहना है। उसे बता दिया गया, इस दुनिया में एक खास वक्त गुजार करके आओगे, और जैसा यहाँ वक्त गुजारा है उसी के मुताबिक तुम्हारी जज़ा और सजा मुतय्यन होगी। ये मैंने मुख्तसर से गुफ्तगू आपके सामने ईमान के ताल्लुक से की। इसी ईमान पर पूरी दुनिया कहीं ना कहीं किसी नाम से
परेशान करने पे भी दर पे है। आज के वक्त में अहले ईमान अगर हल्की सी चीजों में पशेमा होने लगे तो ये बात समझ से बाहर महसूस होती है। ये तो रोज़े अव्वल से शुरू हुआ है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में जब पैदा किए गए और फिर उनका बचपन, उनकी जवानी, 40 साल का जो अरसा गुजारा है वो खिदमत खल्क में गुजरा, अल्लाह की इबादत में गुजरा, वहदानियत और रिसालत में गुजरा। अभी ऐलान नहीं किया गया नुबुव्वत का, 40 साल का अरसा गुजर रहा है। और उस वक्त मक्का के लोग अगर कोई कहता कि ये बात तुम सच कह रहे हो तो उन्हें बताया जाता कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के अमानत की कसम खा के कहता हूं कि बात सच है। यानी इतनी मोतबर और मुस्तनद शख्सियत बन गई 40 साल में कि लोग उनकी सदाकत और अमानत की कस्में खा रहे हैं। अब 40 साल गुजर गए। जो लोग हज को गए होंगे, जो नहीं गए, अल्लाह उन्हें भी तौफीक अता फरमाए, असबाब मुहैया फरमाए। वो हरम शरीफ में जब जाते हैं तो एक जगह सई करते हैं। उस सई के जिन पहाड़ी से जिस पहाड़ी तक जाते हैं उसका नाम है सफा व मरवा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सफा पहाड़ी पे आते हैं। आज जब कोई प्रोग्राम होता है तो माइक से ऐलान कर दिया जाता है, इश्तिहार और पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि फला तारीख में ये निजाम है। उस वक्त में जब कोई जमा करता तो कोई ऊंची जगह पर कोई कपड़ा हिलाता था। आज सफा पहाड़ी पे जो चादर हिलाने वाली जात है वो कोई और नहीं, वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। मक्का के लोगों ने देखा कि अरे आज तो मोहम्मद चादर हिला रहे हैं, भाई कौन सी खास बात है। मक्के के लोग दौड़े चले आ रहे हैं, जमा हो गए। अब वहां पे पूछ रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, मैंने तुम्हारे साथ 40 साल का अरसा गुजारा, तुमने मुझे खलवतो जलवत में आजमाया, दिन की रोशनी में, रात के अंधेरे में आजमाया, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। वो मक्का के लोग कहते हैं, जरबना कमीरारा, हमने तो आपको हर एतबार से आजमाया, लेकिन आपके अंदर सच्चाई के सिवा कुछ नहीं पाया। कहा अच्छा तो एक बात बताओ कि अगर मैं ये कहूं इस वक्त कि मैं जिस पहाड़ी पे खड़ा हूं, इस पहाड़ी के पीछे से एक दुश्मन लश्कर लेके आ रहा है जो आप पर हमला करेगा, क्या आप मान लोगे? मक्का के लोगों ने कहा इस वक्त किसी में वो कुव्वत नहीं है जो हमें आंख दिखा सके, लेकिन अगर आपकी ज़बान मुबारक ने कह दिया तो हमें मानना पड़ेगा। क्यों? इस ज़बान से कभी झूठ निकला ही। अब जब ये इकरार करा लिया उसके बाद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ लोगो, जब मेरी ज़बान पे तुम्हें इतना एतबार है, तुम तस्दीक पे तस्दीक कर रहे हो, तो ऐ मेरे मक्का के लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। आज से लात और उज़्ज़ा की इबादत नहीं होगी, वहदानियत एक रब्बुल आलमीन को की इबादत की जाएगी। वो लोग जो अभी कसम खा रहे थे, बल्कि वो लोग जो घर के थे, वो अबू लहब जो हुजूर का चचा और हुजूर की पैदाइश के वक्त में, पैदाइश की खुशी में अपनी महबूब तरीन बांदी को इस खुशी में आजाद करता है कि आज मेरे भतीजे की विलादत हुई है, वो खुद अबू लहब ये कह रहा है, तब्बन लक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, तूने इसीलिए बुलाया था।
उसका जवाब कुरान मुकद्दस ने दिया, तब्बत यदा अबी लहब। तो मेरे भाइयों, ये इतनी लंबी दास्तान सुनाने का मकसद ये है कि ये आपको रोज़े अव्वल से मिला है। उस वक्त एक तरफ हक्कानियत का पैगाम देने वाले, एक तरफ अबू लहब के चेले जो जगह जगह हर मोड़ पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल के दर पे हैं, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ करते चले जा रहे हैं। एक तरफ बातिल हुकूमत की शक्ल में होता है, वहां भी ताकत में थे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसानियत का पैगाम लेके आए थे, वहां वो इंसानियत के आलम बरदार बन के मैदान में काम कर रहे थे। उनके चाहने वाले आज भी इंसानियत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, और कुछ लोग वो हैं जो उन्हें फूटी आंख खाते नहीं। ताइफ का वो मंजर कि जब ताइफ चले गए, लोगों ने पत्थर मारे और इतना जख्मी किया, ये सुनने से ज्यादा गौर करने का मुतलाशी। हम कभी तन्हाइयों में बैठ के अगर गौर करेंगे तो कदम कदम पे सबक मिलेगा। कभी तो रोने को जी चाहता कि वो ज़ात अक़दस जो दो जहां की सरदार बना के भेजी गई, फरिश्ते आते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये कह रहे हैं जमीन पे बैठ के, ऐ अल्लाह तूने मुझे किसके हवाले कर दिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं और कह रहे हैं मेरे साथ पहाड़ों का फरिश्ता मौजूद है जो आपको सलाम करना चाहता है। वो पहाड़ों के फरिश्ते ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब वो कह रहे हैं कि आपकी बात को अल्लाह ने सुना है, आप अगर कहें तो मैं दोनों पहाड़ों को अभी मिला के रख दूं और ये जो बीच में बस्ती है पिस के रह जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे नहीं नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया हूँ। मैं कैसे लोगों के ऊपर गजब का मामला ढाऊं और कैसे इन्हें बर्बाद होते देखूंगा। नहीं नहीं, मैं इन पे रहमत का मामला होना चाहिए, इनके ऊपर गजब का मामला नहीं होना चाहिए। ये नहीं तो इनकी नस्लें समझेंगी और ईमान में दाखिल होंगी। वो रहमतुल लिल आलमीन उस वक्त भी इंसानियत का पैगाम दे रहे थे, आज भी उनके चाहने वाले इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं। एक तरफ मेरे आका को तो पत्थर मारे जाएं और आका के चाहने वाले गालियों से बदतन हो जाएं।